हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ गौरव बिजवे और मैं आज आपके लिए एक लेके आया हूँ केमिस्ट्री का बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक फिजिकल केमिस्ट्री का क्लास 12 का चैप्टर है और एक बहुत एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल का पार्ट तो आता ही है, साथ साथ इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है जिससे बच्चों को डर लगता है कि जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है तो उनको लगता है कि फिजिक्स से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हो गए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें दो वर्ड दिख रहे हैं, एक तो वर्ड दिख रहा है इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड दिख रहा है केमिस्ट्री। अभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे कुछ सर्टन केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन। ओके, उसके साथ साथ ये जो इलेक्ट्रो वर्ड है ये रिलेटेड है इलेक्ट्रिक करंट या फिर हम कह सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आप बोल रहे होंगे कि सर केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का क्या रोल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट तो तारों में बहता है और जो केमिकल रिएक्शन है वो किसी वेसल में, टेस्ट ट्यूब में या बीकर में हम करते हैं। फिर इन दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है? मतलब आज तक तो हमने ऐसे नहीं सुना है कि कोई केमिकल रिएक्शन है या कुछ करंट का रिलेशन है। तो ये एक टर्म बच्चों के लिए नहीं आती है कि क्या एक्चुअली होगा, मतलब करंट और केमिकल रिएक्शन का रिलेशन। क्योंकि केमिकल रिएक्शन में हम पढ़ते आ रहे हैं कि कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होंगे, कुछ एटम्स होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ आयंस होंगे और उनके बीच में कुछ केमिकल रिएक्शन होगी, मतलब रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे और उनसे कुछ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो आइए आज हम देखते हैं इसके अंदर आपको क्या टर्म्स देखेंगे। तो क्योंकि एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, मतलब इसमें आज हम कुछ बेसिक टर्म्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है वो डिस्कस करेंगे। और इसके आने वाले वीडियोस में अगर आपको ये पार्ट पसंद आता है तो आप कमेंट्स करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर इसके नेक्स्ट पार्ट भी आप हमें अपलोड कीजिए, तो हम उसके नेक्स्ट पार्ट भी पढ़ेंगे और इस चैप्टर को 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। तो चलो आज देखते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बेसिकली हम स्टडी करते हैं एक तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और दूसरा जो टाइप हम देखते हैं इसके अंदर वो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इसी को हम वोल्टाइक या फिर गैल्वेनिक सेल भी कह सकते हैं, गैल्वेनिक सेल। अब इन दोनों टाइप के सेल जो है, मतलब ये दोनों टाइप के सेल ही पर्टिकुलरली हमें इस लेसन के अंदर बच्चों डिस्कस करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता क्या है, मतलब अगर मैं एक कॉमन एग्जांपल लूं तो जैसे आप देख सकते हैं कि एक बॉटल है जिसके अंदर कुछ सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है, क्योंकि अभी ट्रांसपेरेंट नहीं है तो आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन सॉल्यूशन है इसमें। तो इसके अंदर कुछ सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो रिएक्ट नहीं कर रहे, वो एज इट इज फॉर्म में है। लेकिन जैसे हम इस बोतल से कुछ करंट पास करेंगे तो उस करंट की वजह से क्या होगा कि वो जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो उनके आयनों में टूटेंगे और जैसे आयनों में टूटेंगे तो उनके अंदर केमिकल रिएक्शन, रिएक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसे सेल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ओके, अभी देखिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर आप देख पाएंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन करेंगे हम केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी मतलब कुछ सर्टन केमिकल रिएक्शन होगी और जनरली आपको एक टाइप की केमिकल रिएक्शन जो है इसको हम नॉन स्पॉन्टेनियस भी कह सकते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जो अपने आप नहीं होते, उसके लिए हमें कुछ एक्सटर्नल फैक्टर देना होता है। जैसे कि इस केस में हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया है और उसी की वजह से अगर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है तो ऐसे सेल को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ओके, अभी नेक्स्ट पार्ट जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वोल्टेइक सेल जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना होता है। तो इसके अंदर क्या होगा कि सर्टेन केमिकल रिएक्शन होगी, मतलब केमिकल
एनर्जी का कन्वर्शन जो है, केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस टाइप की रिएक्शन आप पर्टिकुलरली देखेंगे, ये होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है बच्चों, कि जो रिएक्शन अपने आप होती है, मतलब उसके अंदर जो भी रिएक्टेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, उसके लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स देने की जरूरत नहीं। जैसे कि हमने नॉन स्पॉन्टेनियस में देखा है अभी यहाँ पे कि हमने इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से उस रिएक्शन को स्टार्ट किया, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऐसी रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो खुद रिएक्ट करती है उस केमिकल रिएक्शन होने की वजह से क्या होता है कि उस रिएक्शन की जो केमिकल एनर्जी है उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, मतलब इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस होता है। तो ऐसे सेल को बोलेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल भी उसे कहा जाता है। ओके, तो इस दो टाइप के सेल को हमें आगे डिस्कस करना है। तो सबसे पहला जो पार्ट है इस लेसन में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल और उसके बाद ये पार्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो चलो आइए देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता क्या है। तो देखिए इसका एक कंस्ट्रक्शन करते हैं हम, एक सिंपल डायग्राम से समझेंगे ताकि आपके माइंड में इजीली ये कॉन्सेप्ट फिट बैठ जाए। जैसे कि अगर मैं यहां पे एक बर्तन लेता हूं और इसके अंदर क्या करते हैं हम, दो रॉड लेते हैं जिसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, और इसके अंदर इसका हम एक छोटा टर्मिनल और एक बड़ा टर्मिनल, यहां पे हम दिखाएंगे ये निगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल। यहां पे आप देख पाएंगे जिससे निगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है वो हमारा निगेटिव इलेक्ट्रोड, और जिससे पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है वो पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कर रहा है इस इलेक्ट्रोड को। सबसे पहले अगर आप देखेंगे जिस वेसल में हमने रिएक्शन की है, ठीक है, एक इनर्ट होता है, जनरली ग्लास या फिर हार्ड प्लास्टिक का बना होता है, मतलब जो रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और ये जो इसके अंदर जो हमने दो रॉड यूज किए ये प्लेटिनम के बने होते हैं, और जनरली ये हम इलेक्ट्रोड इनर्ट यूज करते हैं। एक्चुअली ये जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं इसको चिपके हुए रहते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे इसको शो करने के लिए हमने थोड़ा सा साइड में निकाला है, अदरवाइज ये इसको पूरे तरीके से अटैच करते हुए हम दिखाते हैं। ओके, दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड यूज किए हमने, यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव। फिर आपके मन में सवाल आ रहा होंगे कि सर इस कंटेनर के अंदर कुछ हम सॉल्यूशन रखते हैं क्या? यस, ऑब्वियसली इसके अंदर हम सॉल्यूशन रखेंगे मोल्टन NaCl सॉल्यूशन। अभी आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि सर ये मोल्टन क्या है, मतलब NaCl सॉल्यूशन तो हमने पढ़ा है लेकिन मोल्टन क्या होता है। तो जैसे आप देखेंगे कि जो NaCl का जो क्रिस्टल होता है, सॉलिड क्रिस्टल, इसको जब हम हीट करते हैं तो इसका लिक्विड फॉर्म, मेल्टिंग फॉर्म बन जाता है। तो इसके अंदर ये टूट के Na+ और Cl- ऐसे आयनों के फॉर्म में रहता है, वो NaCl के फॉर्म में नहीं रहता है जब वो मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट होता है। मतलब यहाँ पे जो प्रेजेंट है हमारे पास वो है आपके पास Na+ और Cl- के आयन आपके पास यहाँ पे आपको प्रेजेंट दिखेंगे। ठीक है, अभी इस इलेक्ट्रोड के रॉड को नाम क्या देना है, मतलब जनरली आपने पढ़ा होगा कि एक कैथोड रहता है एक एनोड रहता है, किसको कैथोड कहा जाता है किसको एनोड कहा जाता है, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो जैसे आपको पता है कि ये जो Na+ पार्ट है बच्चों, इसको हम कहते हैं कैटायन। पॉजिटिवली चार्ज आयन जो होते हैं उनको कैटायन कहते हैं, और जो निगेटिवली चार्ज आयन होते हैं बच्चों इनको हम कहते हैं एनायन। अभी यहाँ पे अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो खुद कहां पे अट्रैक्ट होगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो जहां पे कैटायन अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब जहां पे कैटायन जा रहा है उसको हम बोलेंगे उस इलेक्ट्रोड को कैथोड, और जिसके तरफ एनायन जा रहा है उसको कहेंगे हम एनोड। ठीक है, तो एकदम इजीली हम इसको याद रख सकते हैं कि जो भी
कैटायन है आपके सॉल्यूशन के अंदर, जो भी सॉल्यूशन आप डालेंगे इसके अंदर कैटायन वाला पार्ट जिस रॉड पे जाएगा वो कैथोड यानी निगेटिव चार्ज वाला, और जहां पे आपका एनायन वाला पार्ट जा रहा है वो एनोड जो कि पॉजिटिव चार्ज वाला है। तो ये हमारा एक सेटअप हो गया। इसके अंदर हमारा ये मोल्टन NaCl सॉल्यूशन जो है वो पूरा भरा होता है। अभी यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है सेल के अंदर वो भी पार्ट हम देखेंगे। तो जैसे हमने निगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे जोड़े हैं और यहाँ पे जो हम करंट देते हैं वो डीसी करंट देते हैं, डीसी यानी डायरेक्ट करंट, ठीक है, जिसका एक ही डायरेक्शन होता है जो बैटरी में या एडाप्टर में हम यूज करते हैं। तो यहां से जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पे सेल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये जो NaCl के जो आयंस हैं हमारे पास Na+Cl-, जैसे अभी ये Na+ आयंस कैथोड पे डिपॉजिट हो गए और Cl- आयन जो है वो एनोड पे डिपॉजिट हो गए। अभी सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ठीक है आपने इलेक्ट्रोड ये तो हमें बता दिया, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे रिएक्शन होती क्या है, मतलब रिएक्शन होती कैसी है, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी। तो कुछ भी याद नहीं रखना, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अब क्या हो रहा है कैथोड पे, आप देख के आंसर दे सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं रिएक्शन लिखूंगा यहाँ पे कैथोड के ऊपर क्या हो रही है, कैथोड की रिएक्शन हम लिखेंगे। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो कैथोड पे हो क्या रहा है, सोडियम मेटल जा रहा है। अब सोडियम मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है मतलब वो इलेक्ट्रॉन का भूखा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन का भूखा आदमी जा रहा है आपके कैथोड की तरफ जहां पे निगेटिव चार्ज है, उसको रोटियां रोटियां दिख रही है, खाने की चीजें दिख रही है। और कोई भी भूखा आदमी है और वो खाने की चीजों के पास जाएगा, उसके आगे पीछे खाने की चीजें दिखेगी तो एकदम से उसके ऊपर टूट पड़ेगा, मतलब वो यहाँ पे रोटियां खाएगा। मतलब आप देखेंगे कि ये जो Na+ है ये क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो प्लस माइनस चार्ज की वजह से क्या बन जाएगा, न्यूट्रल। और एक किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, सॉलिड। पहले तो ये लिक्विड फॉर्म में था लेकिन अभी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट क्यों हुआ, क्योंकि ये इस रॉड के ऊपर Na डिपॉजिट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद अगर हम देखें कि आपके एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, अगर एनोड की रिएक्शन देखें बेटा हम, तो एनोड पे आपको दिखेगा कि जो Cl- आयन है अब इसके पास तो खुद इलेक्ट्रॉन की भरमार है, ठीक है, और यहाँ पे एनोड जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है। मतलब एनोड को तो एनोड पूरा भूखा है, उसको तो खाने की जरूरत है, और क्लोरीन के पास तो बहुत सारा खाना है। तो क्लोरीन क्या सोचेगा कि चलो थोड़ा सा खाना मैं इन गरीबों में बांट देता हूं। तो क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। और क्लोरीन जैसे आप देखेंगे कि ये तो लिक्विड फॉर्म में है और जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये गैसियस फॉर्म में जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे ½ Cl2। अभी आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि सर आपने इसको Cl गैस के फॉर्म में क्यों नहीं लिखा, ½ Cl2 के फॉर्म में क्यों लिखा। क्योंकि देखिए बेटा जो भी हमारे नोबल गैसेस होते हैं, नोबल गैसेस एक गैसियस फॉर्म में एटॉमिक स्टेट में वही एग्जिस्ट कर सकते हैं। नोबल गैसेस के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट जो है वो अगर गैसियस स्टेट में होती है तो वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही रहते हैं, जैसे क्लोरीन या फिर हम बाकी भी अगर बात करें ऑक्सीजन की, O2 की, इस तरीके से आप इसको क्लोरीन को अगर गैसियस फॉर्म में जाता है तो इसको मॉलिक्यूल फॉर्म में भी हमें लिखना पड़ेगा। तो अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो कैथोड पे क्या हुआ है, कौन सी रिएक्शन हुई है, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड पे हुआ है बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं हम, रिडक्शन। क्या कहते हैं बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। और एनोड पे क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं बेटा हम, ऑक्सीडेशन। अब ये कैसे याद रखेंगे कि कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, तो इसके लिए आप एक न्यूमोनिक्स ऐड रख सकते हैं, रेड कैट, मतलब लाल बिल्ली आपने सुना होगा, रेड कैट मतलब कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। और एनऑक्स, जैसे आपने इंग्लिश में वर्ड पढ़ा होगा, ऑक्स वर्ड के पहले हम एन लगाते हैं, एनऑक्स से आप याद रख सकते हैं कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा कैथोड पे, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपने देखा कि सबसे पहले हमने दो रॉड लिए इनर्ट इलेक्ट्रोड के, जो कि प्लेटिनम से बने हुए हैं, और
उनके रॉड को हमने एक कंटेनर के अंदर डाला जो क्या है आपका नॉन रिएक्टिव है, इनर्ट ही है। फिर यहाँ पे हमने इसको निगेटिव टर्मिनल जोड़ा, यहां से निगेटिव चार्ज और इधर से पॉजिटिव चार्ज, और इसके अंदर हमने मोल्टन NaCl का सॉल्यूशन लिया जिसके अंदर Na+ और Cl- आयन है। जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो सेल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। Na+ के आयन आपके कैथोड की तरफ डिपॉजिट हो गए, मतलब निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ डिपॉजिट हो गए, और कैथोड जहां पे अट्रैक्ट हो रहा है उस रॉड को हमने कैथोड बोला। और जहां पे एनोड, क्योंकि एनोड ये पॉजिटिवली चार्ज हमारा इलेक्ट्रोड था, इसके ऊपर एनायंस आ रहे हैं इसलिए हमने इसको एनोड बोला। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि कैथोड Na+ इलेक्ट्रॉन गेन करता है, Na में कन्वर्ट होता है, मतलब यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, रिडक्शन। और यहाँ पे एनोड आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लॉस करके हाफ Cl2 गैस में कन्वर्ट हुआ, प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। तो इस तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हुई है। अभी इसी रिएक्शन को अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल इस रिएक्शन को क्या कर सकते हैं हम, अगर इसी रिएक्शन को मैं ऐड करूं तो देखिए अभी इसी रिएक्शन को आप ये जो बीच में एरो दिया है इसको इक्वल टू साइन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जैसे देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रॉन है और ये राइट हैंड साइड है, इन दोनों को अगर हम सम अप करेंगे इन दोनों रिएक्शन को तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे है हमारे पास Na+ लिक्विड फॉर्म में प्लस Cl- लिक्विड फॉर्म में, और इधर एरो देंगे और एरो की तरफ हमें दिख रहा है यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये Na है और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हाफ Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये Na+ हाफ Cl2। तो ये हमारी ओवरऑल सेल रिएक्शन हो गई जिसके अंदर हमने Na सॉलिड लिया था और हाफ Cl2 को हमने गैसियस फॉर्म में लिया था। तो ये बेटा हमारी ओवरऑल सेल रिएक्शन है। तो इस टाइप के सेल को हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से जो है वो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट की, मतलब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुई। और ये टाइप की कौन सी टाइप की रिएक्शन थी हमारी, ये रिएक्शन थी नॉन स्पॉन्टेनियस, जो रिएक्शन अपने आप नहीं होती है, उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प लेते हैं। तो ऐसे टाइप के सेल को हम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, सबको क्लियर है? तो आज के लिए हम यहीं पे रुकेंगे और इसके आगे का पार्ट जो है मतलब इलेक्ट्रो केमिकल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।